हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं जीटीआरई से आई एक रिपोर्ट के बारे में। आप सबको पता है कि गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, जिसके अंतर्गत वो एमका इंजन के विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसी बीच एरो इंडिया के दौरान मीडिया से बात करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के अधिकारी ने कंफर्म कर दिया है कि जो डिस्कशन है को डेवलपमेंट को लेकर वो अब एकदम अंतिम स्टेजेस में है और किसी भी क्षण जो ये 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, इसके लिए जो 110 किलोटन का इंजन बनाना है, इस पे जो अनाउंसमेंट है वो हो सकती है। उन्होंने कहा कि मेजर एयरस्पेस कंपनियों के साथ जो बातचीत है वो काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है और जो सिलेक्शन है वेंडर का, इसको लेकर अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाली है। जीटीआरई ऑफिशियल की बात करें तो यहाँ पर रोल्स रॉयस और सैफ्रॉन दो कंपनियां हैं जिनके साथ एडवांस स्टेजेस पर बात चल रही है और इनमें से एक ही जो है ये भारतीय वायुसेना के इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट करी जाएगी। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी अपनी रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे दी है और इसके बाद अब सिर्फ एक निर्णय आना ही बाकी है। तत्पश्चात निर्णय है वो लिया जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई है और इसने एक भ्रामक जो रिपोर्ट है उसका खंडन भी किया है। हम सब ये मान के चल रहे थे कि सैफरॉन का ऑफर इस पूरे गेम में सबसे बेस्ट है और ये इकलौती कंपनी है जो सबको डोमिनेट कर सकती है, जबकि रियलिटी शायद इसके विपरीत है। एक जो नई रिपोर्ट सामने निकल के आई है उसमें ये कहा गया है कि जो डिस्कशन चल रहा है इस समय ये अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर चल रहा है दोनों कंपनियों के साथ। रोल्स रॉयस को लेकर रिपोर्ट्स में क्लेम किया जाता है कि रोल्स रॉयस ने जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये जीटीआरई को ऑफर करने का यहाँ पर आश्वासन दिया है, जबकि जो भारत के पास फुल कंट्रोल होगा इसके डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी को लेकर। भारत अपने मन मुताबिक जो भी बदलाव करना चाहता है करे, जो भी अपग्रेड करना चाहता है करे, इससे रोल्स रॉयस को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जब हम बात करते हैं सैफरान की तो यहाँ पर चीज़ें अब थोड़ी बदल चुकी हैं, क्योंकि अगर हम जीटीआरई ऑफिशियल की बात करें तो उन्होंने कहा कि एक तरफ जहाँ रोल्स रॉयस हमें कंप्लीट आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफर कर रही है, तो वहीं सैफरान ने हमें पार्शियल आईपीआर ट्रांसफर की बात कही है, यानी कि वो हमें जो पार्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफर है इनको ऑफर किया है, जो कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल जो कि भारत में होगा उसको लिमिट कर सकते हैं और भारत ये नहीं चाहता, क्योंकि भारत के इस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं और भारत इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखता और इसीलिए भारत इस समय जो बातचीत है ये कर रहा है। शायद यही कारण था कि अभी तक सैफरान के साथ जो इंजन डील है ये फाइनलाइज नहीं हो पाई है। लेकिन हम यहाँ पर दावा नहीं करते कि रोल्स रॉयस क्लियर विजेता होगा, ना हम आपसे ये कहेंगे कि आप इस खबर को अभी कंफर्म माने, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं जिनको ध्यान में रख करके जो डिफेंस डील है वो की जाती है, जहाँ पर लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी होता है, लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी होती है चीज़ों की, वो भी यहाँ पर कंसीडर करी जाती है। लेकिन एक बात तय है कि रोल्स रॉयस और सैफरॉन दोनों ने प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ भारत में इस्टेब्लिश करने पर हामी भर दी है, यानी दोनों अपनी जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भारत में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और इससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनली दोनों ने जो इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी है इसको लेकर के भी हामी भर दी है। भारत में जो इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी है उसको विकसित करने में दोनों की तरफ से सहयोग की जो मंजूरी है वो दी गई है, जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस को काफ़ी फास्ट ट्रैक करेगी। हालांकि दोनों के पास यहाँ पर मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों हैं, तो कुल मिलाकर के जीटीआरई को तय करना है कि किसके साथ वो कंफर्टेबल हैं, क्योंकि रोल्स रॉयस इस समय अगर हम बात करें तो एक प्रेफर्ड पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उनके पास एक रोबस्ट इंजन रोड मैप है जो कि उन्होंने प्रेजेंट किया है। और कहीं ना कहीं ट्विटर की अगर हम बात माने तो बहुत सारे हैंडल्स ऐसे हैं जहां पर ये क्लेम किया गया है कि रोल्स रॉयस इस समय इस प्रोग्राम को लीड कर रहा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन इस समय एक्स पर, जिसको फॉर्मली हम ट्विटर के नाम से जानते थे, वहां पर ये बातें ज़रूर हो रही हैं। लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत सरकार इस पे लेकर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा समय अब बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो नया इंजन है इसका डेवलपमेंट सीधे तौर पर जो एमका मार्क 2 की टाइमलाइन है उससे निर्धारित होगा, यानी कि जब ये इंजन तैयार होगा तभी एमका मार्क 2 पर काम आगे बढ़ेगा, अन्यथा हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये निर्णय कब तक लिया जाएगा। अगर हम ट्विटर पर दिए गए डीआरडीओ अधिकारियों की बात माने तो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि 2025 के मध्य से लेकर 2025 के अंत तक जो निर्णय है वो ले लिया जाएगा। सैफरान ने एक और बड़ा क्लेम किया है और रोल्स रॉयस भी उसके पीछे सेम क्लेम को रिपीट करती आई है, वो है फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट का। उन्होंने कहा कि भारत को इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सैफरान अपना राफेल, तो जो रोल्स रॉयस है ये अपना बोइंग 747 ऑफर कर रही है
फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर, और उन्होंने कहा है कि हम पूरी गारंटी लेते हैं जब तक ये इंजन विकसित नहीं हो जाता, भारत को हर प्रकार का सहयोग हम देते रहेंगे। अगली बड़ी अपडेट बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना और एचएएल के बारे में। भारतीय वायुसेना और एचएएल के बीच में जो वाद विवाद है, ये बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसको हम वाद विवाद नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना के रोष को अब पब्लिकली दिखा रही हैं। हाल ही में एक यूट्यूब चैनल पर भारतीय वायुसेना प्रमुख का एक इंटरव्यू वायरल होता है, जहां पर भारतीय वायुसेना प्रमुख किसी प्लेटफॉर्म, जो कि संभावित है कि HJT-36 ही है क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट ट्रेनर है, उसको उड़ा कर आते हैं और उससे उन पर इंटरव्यू लिया जाता है। तो उन्होंने तेजस को लेकर कुछ बड़ी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हमसे जो वादा किया है वो उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है, और सही मायने में बात करें तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि हमें इस समय एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, लेकिन एयरक्राफ्ट हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब हम यहाँ पर आने वाले थे उससे पहले हमसे वादा किया गया था कि हमें 11 तो तेजस एयरक्राफ्ट है ये देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 एयरक्राफ्ट ही अवेलेबल है। और अगर सही मायने में बात किया जाए तो मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ एचएएल को लेकर के। इनकी कथनी और करनी में जो अंतर है वो देखने को मिलता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम समस्याओं को भी समझते हैं, लेकिन हमारी भी समस्याएं हैं जिनको चिन्हित करना होगा। और सबसे बड़ा बात तो ये उन्होंने बोल दी कि जो आप तेजस मार्क 1 यहाँ 4 देख रहे हैं, ये एक्चुअल तेजस मार्क 1 है ही नहीं। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस और डिज़ाइन चेंजेस के बाद आप इसको तेजस मार्क 1 नहीं कह सकते, मार्क 1 है, क्योंकि इसके लिए इसमें जो वेपनरी है वो भी होनी चाहिए, इस पे जो दूसरी प्रोक्लेम कैपेबिलिटीज़ हैं ये भी होनी चाहिए, और ये सभी चीज़ें अंडर इंटीग्रेशन या अंडर डेवलपमेंट चल रही हैं। यानी एक भी तेजस यहाँ पर कंप्लीट नहीं है जो भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जा सके। तो वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन टी के सुनील सर ने भी अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम आलसी नहीं हैं, हम समस्याओं को समझते हैं और हमारी तरफ से भरसक प्रयास किया जाता है कि हम समस्याओं का निवारण कर सकें। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। पहला तो ये है कि हमारे पास जेट इंजन की डिलीवरी अभी तक नहीं हो पाई है, हम इसका वेट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सॉफ्टवेयर चेंजेस और दूसरे चेंजेस जो रिक्वेस्ट करे गए थे उनकी डिमांड को पूरा करने में भी थोड़ा समय जरूर यहाँ पर व्यतीत हुआ है, लेकिन वो आश्वस्त करना चाहते हैं कि कम से कम समय में एचएएल का प्रयास रहेगा कि भारतीय वायुसेना को जो एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर किए जा सके। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय वायुसेना प्रमुख की चिंताओं को समझता हूँ, उनका कहना निरर्थक भी नहीं है, लेकिन हम अपने एंड से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें सामान्य करी जा सकें। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस वर्ष भारत को तकरीबन 12 इंजन मिलने वाले हैं, जिसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको रफ्तार मिल सकती है। जिसमें से पहला जो बैच है ये मार्च तक भारत पहुंच जाएगा, और अप्रैल में जो तेजस मार्क 1A है ये भारतीय वायुसेना को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। देखिए, तेजस मार्क 1 ने हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि भारतीय वायुसेना निसंदेह काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। हमें 42 एक्टिव स्क्वाड्रन चाहिए हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 30 तक नंबर आ गया है, और ये नंबर और भी ज़्यादा सिमट सकता है, ऐसी संभावनाएं प्रबल हैं। लेकिन यहाँ पर अब चाहिए ये कि जो प्रोसेस है उसको फास्ट ट्रैक किया जाए, इसमें किसी प्रकार की देरी और लेट लतीफ़ी की संभावनाएं ना हो, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी ये बातचीत और विवाद 83 तेजस मार्क 1A को लेकर चल रहा है। अभी जो एडिशनल 97 जेट्स हैं इनको ऑर्डर प्लेस भी नहीं किया गया, तो उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, और आडा जो टाइमलाइन को लेकर क्लेम करता है कि 2028-29 की टाइमलाइन होगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निरर्थक नज़र आती है अगर यही सिनेरियो चलता रहा।